यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पर टेंशन बढ़ती चली जा रही है। रूस ने अपनी 1,30,000 फौज यूक्रेन के बॉर्डर पर भेज दी है, जो हमले के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिका ने रूस को धमकी दी है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो रूस को खतरनाक नतायज का सामना करना पड़ेगा। If Russia further invades Ukraine, there will be significant costs and consequences. Russia will be held accountable. This is probably the most dangerous moment. This is an extremely dangerous situation. We're now at a stage where Russia could at any point launch an attack. पंजाबी की एक कहावत है, कुड़ी मुंडा राजी तो की करेगा काजी। मगर यहाँ पर कुड़ी भी राजी है, मुंडा भी राजी है और काजी भी राजी है, मगर कुड़ी का एक्स राजी नहीं है। कुड़ी के एक्स यानी प्यूटन पाजी कहते हैं, आग जो दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूंगा मैं। आग जो दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूंगा मैं। अगर तू नेटो में गई तो सारी दुनिया को जला दूंगा मैं। खैर सीरियस बातें करते हैं, मैं ज़रा इधर उधर निकल गया था। पुराने ज़माने में जब रशियन अम्पायर एक्सपैंड हो रही थी तो उसने इस इलाके पर भी कब्जा कर लिया था जहां आज यूक्रेन है। मगर जब 1918 में रूस में इनकलाब और खाना जंगी चल रही थी तब यूक्रेन आज़ाद हो गया था। मगर 1922 में लेनिन ने आर्मी भेजकर यूक्रेन को दोबारा सोवियत यूनियन का हिस्सा बना लिया था। 1991 में सोवियत यूनियन खत्म हुई तो यूक्रेन के अलावा 14 और फॉर्मर सोवियत स्टेट्स सोवियत यूनियन से अलग हो गई थी। प्यूटन सोवियत यूनियन के टूटने को एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी समझते हैं। उनके मुताबिक सोवियत यूनियन का टूटना एक बहुत बड़ा सान्या था जिसमें 25 मिलियन लोग रूस से अलग हो गए थे। प्यूटन पाजी बताते तो नहीं, मगर दिल ही दिल में सोचते हैं कि काश सोवियत यूनियन दोबारा बहाल हो जाए। जैसे हमारे खलीफा पाजी ओटोमन अम्पायर को दोबारा रिवाइव करने के ख्वाब देखते रहते हैं। मगर ख्वाब देखने पर पाबंदी थोड़ी है, जैसे मर्जी देखो, हमें क्या। खैर जब यूक्रेन रशिया से अलग हुआ तो उसके साथ ही यूक्रेन की आवाम दो हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा रशिया के साथ या करीब रहना चाहता था और दूसरा हिस्सा यूरोपीय यूनियन और नेटो का हिस्सा बनना चाहता था। यूक्रेन का जो हिस्सा रशिया के साथ लगता है, यहाँ रहने वाले लोग ना सिर्फ रशिया के साथ रहना चाहते हैं बल्कि इस हिस्से को अलग करके रशिया के साथ भी मिलाना चाहते हैं। मगर यूक्रेन के ये लोग मगरबी ब्लॉक में शामिल होना चाहते हैं। 2013 में यूक्रेन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने ही वाला था। पार्लियामेंट भी मान गई थी और यूरोपीय यूनियन भी मान गई थी और एसोसिएशन एग्रीमेंट पर साइन भी होने वाले थे कि रशिया ने यूक्रेन को लालच दिया कि अगर यूक्रेन ये एग्रीमेंट कैंसिल कर दे तो रशिया उसे सस्ती गैस देगा और $15 बिलियन का लोन भी देगा। मगर अगर यूक्रेन ने ये एग्रीमेंट साइन किया तो रशिया उसके साथ अपनी ट्रेड बंद कर देगा। इसके अलावा रशिया ने यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर को धमकियां दी और वो इन धमकियों में आ भी गए, जिसके बाद उन्होंने एसोसिएशन एग्रीमेंट साइन करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से यूक्रेन की आवाम सड़कों पर निकल आई। जब प्रोटेस्ट बढ़े तो प्राइम मिनिस्टर ने इन प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल किया, जिसमें 100 प्रोटेस्टर्स और 20 पुलिस वाले जाँ बहक हो गए। जिसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को इम्पीच करते हुए हुकूमत तोड़ दी। जब नए इलेक्शंस हुए तो ये भाई साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, और इनको भाई साहब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका नाम प्रोनाउंस करना ज़रा मुश्किल है। इन भाई साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद यूरोपीय यूनियन के साथ एसोसिएशन एग्रीमेंट साइन करके प्यूटन पाजी के दिल पर छुरियां चला दी। और प्यूटन पाजी ने तो कहा था आग जो दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूंगा, और उन्होंने वो आग लगाई भी। To what America is officially calling a Russian invasion of Ukraine. Russian troops moving swiftly to take control of military bases in Crimea. Tonight, his troops are holding firm in a corner of Ukraine known as Crimea. प्यूटन पाजी ने क्रीमिया पर कब्जा करके वहां पर एक रेफरेंडम करवाया, जिसके मुताबिक क्रीमिया की 97% आबादी रशिया के साथ मर्ज होना चाहती थी। वैसे वो 3% महान लोग कौन थे जिन्होंने रशिया की आर्मी के होते हुए भी रशिया के खिलाफ वोट दिया? लगता है पीटीएम के लोग होंगे। यूक्रेन ने यूरोपीय यूनियन में शामिल होकर प्यूटन पाजी के दिल पर जो छुरियां चलाई थीं, उसके जख्म अभी भरे नहीं थे कि यूक्रेन ने नेटो में भी शामिल होने का इशारा दे दिया। प्यूटन पाजी अब सीरियस हो गए। उन्होंने साफ साफ कह दिया, ब्रो दिस इज द रेड लाइन। मगर सवाल यह है कि यूक्रेन तो बड़ी देर से नेटो में शामिल होने की बातें कर रहा था, प्यूटन पाजी अब गुस्से में क्यों आए हैं? तो उसकी वजह यह है कि यूक्रेन वाकई रशिया के लिए रेड लाइन है। अगर यूक्रेन भी नेटो में शामिल हो गया तो अमेरिका की फौज रशिया के बॉर्डर पर आ जाएगी। 2004 में पहले ही 10 फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स ने एक ही दिन में नेटो ज्वाइन कर ली थी, और इन 10 में से 5 रिपब्लिक्स के बॉर्डर रशिया के साथ लगते थे। दूसरी वजह यह है कि रशिया और यूक्रेन के लोग एथनिकली और रिलीजियसली एक जैसे हैं, इसलिए प्यूटन तो यूक्रेन को अलग मुल्क समझते ही नहीं है, वो तो उसे रशिया का हिस्सा ही समझते हैं। तीसरी वजह यह है कि अफगानिस्तान में वेस्ट की नाकामी, कोरोना और ख़राब इकॉनमी की वजह से वेस्ट बैकफुट पर है, और प्यूटन पाजी का ख्याल है दिस इज़ द बेस्ट टाइम।
वैसे अगर रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो वेस्ट मोस्ट प्रोबेबली रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएगा, मगर रशिया ईरान या नॉर्थ कोरिया नहीं है। अगर वेस्ट ने रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई तो उसका नुकसान वेस्ट को भी होगा, क्योंकि रशिया की 35% गैस और तेल यूरोप खरीदता है, और अगर रशिया पर सैंक्शंस लगी तो उसकी वजह से यूरोप में भी गैस और तेल की कीमतों में इजाफा होगा, और यूरोपीय मुल्क कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। मगर अगर वेस्ट ने रशिया को मिलिट्री से जवाब दिया तो वर्ल्ड वॉर 3। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने अपना बंकर बनाना है, आप भी अपना कुछ सोच लें। बाय।